और भाई पहुंच गए थे अपन क्या गोखला क्या नर्मदा जी घाट। तो बढ़िया क्या नाव भी क्या बढ़िया उस पार से इस पार सवारी लेकर चली आ रही है। तो यहीं पे हैं भाई नर्मदा जी घाट पे। तो बढ़िया अपन ने यहाँ के मैया जी के दर्शन भी कर लिए, भज्जू भाई भी साथ में। तो दोनों जन आ गए थे भाई। नर्मदा जी के दर्शन ही बहुत लाभकारी रहते हैं। आ गए अभी क्या फिलहाल में क्या भाई पूरे इतना चढ़ा हुआ है कि जो वहाँ पे क्या घाट बना है पक्का। तो वो भी क्या है बारिश में डूब गया है। वो नाव दिख रही खड़ी हुई तो वहाँ पे है घाट, लेकिन वो भी क्या है डूब गया है भाई, क्योंकि जल स्तर जो है ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस कारण से डूबा हुआ है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के मायनी ब्लॉग में आपका स्वागत दोस्तों। कल अपनी बोनी से हो गए भाई अपन फुर्सत। कल अपनी बोनी हो गई है और थोड़े अब घूम लिया जाए भाई। तो हम जा रहे हैं भज्जू भाई के साथ। थोड़े क्या गोखला ऐसे काम ऐसा है कि भाई भज्जू भाई को चलवानी रोटरी वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन थोड़ी क्या वो मिसिंग है उसमें कुछ। तो वही हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। यदि अपन सुधार बनेगा तो सुधार करेंगे, ताकि क्या है उनके खेत में रोटरी चल जाएगी भज्जू भाई की। तो बस निकल रहा है भाई गोखला के लिए। पहुंचते गोखला। और भाई अपन पहुंच गए हैं गोखला ग्राम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे क्या गुड़ वाली भट्टी बनी हुई है, ये दिख रही भाई। ये बनी है क्या धुआं निकलने के लिए, और कढ़ाइयाँ बनी हुई हैं। जैसे एक कढ़ाई ये है, एक ये और एक वो बनी है। वो ऐसे बनती है सीमेंटेड। इसमें सिस्टम क्या रहता है, जैसे सबसे पहले है ना गुड़ को गन्ने के रस को है ना पहली कढ़ाई में छोड़ा जाएगा। पहली कढ़ाई में छोड़ने के बाद उसमें जो क्या मरी वगैरह निकलती है वो हटाई जाती है, और थोड़ा पकाने के बाद फिर ये वाली कढ़ाई में आ जाता है गुड़। इसमें आ जाता है मतलब रस इसमें आ जाता है। इसके बाद है ना थोड़ी और निकलती है उसमें मरी, उसको भी अलग करके फिर लास्ट में आता है जे वाली कढ़ाई में लाने के बाद थोड़ा जब वो क्या है एकदम बिल्कुल बन जाता है गुड़, मतलब क्या पूरा बन के हो जाता है क्लियर। तो उसको है ना जे कढ़ाई में से वो दिख रहा है सीमेंटेड जो बनी है, मतलब कढ़ाई हल्की फुल्की, तो उसमें पलटाया जाता है। उसमें इसलिए पलटाया जाता है, उसमें क्या है उसको ठंडा किया जाता है, ताकि क्या गुड़ बढ़िया जो क्या परियां बन के आती हैं, परियां भी आती हैं, और डिब्बों में भी जमाया जाता है। उसमें जमाने के लिए उसको क्या ठंडा करके बढ़िया शानदार जमाया जाता है। बढ़िया भाई यही है क्या है मतलब सिस्टम भट्टियों का। इसी तरह की क्या भट्टियां बनाई जाती हैं। 3 कढ़ाई जो लगी हैं, तो इसी की प्रोसेस से क्या गुड़ होता है तैयार गन्ने के रस से। और यहाँ पे क्या धान की मक्के की क्या थ्रेसिंग चल रही है भाई। मक्का रखा हुआ है भाई, कुछ थ्रेसिंग इनकी हो गई है। और रस निकालने के लिए भाई ये लगा है क्रेशर, जो क्या रस निकाला जाता है, तो उसी के लिए जो क्रेशर लगा है। और इसी क्रेशर से है ना जैसे जो इंजन लगा है, तो इंजन के सहारे से ही उसको क्रेशर को चलाया जाता है। ये दिख रहा है आपको पट्टे, इसमें क्या पट्टे चढ़ा दिए जाते हैं। और क्रेशर में भी जो लगा है बेल्ट भाई राउंड वाला, तो इसमें क्या पट्टा चढ़ा के बढ़िया क्रेशर को चलाया जाता है। बढ़िया शानदार काम एकदम। और मक्के की थ्रेसिंग भाई यहाँ पे अभी चल रही, क्योंकि यहाँ पे है ना गोखला में मक्का क्या है ज़्यादा ही लगता है। जैसे ये थ्रेसिंग हो गई है, अनाज पड़ा हुआ है। अब इसको क्या थ्रेसिंग के बाद है ना थोड़े सुखाना पड़ता है। ये यहाँ धूप में रख दिया है इनने, तो बढ़िया सूख रहा है। सूख के हो जाएगा तैयार बेचने के लिए। इसकी बिक्री फिर कर सकते हैं। और धान की मक्के की अभी थ्रेसिंग चल रही है।
पहुंच गए थे अपन क्या गोखला क्या नर्मदा जी घाट। तो बढ़िया क्या नाव भी क्या बढ़िया उस पार से इस पार सवारी लेकर चली आ रही है। तो यहीं पे हैं भाई नर्मदा जी घाट पे। तो बढ़िया अपन ने यहाँ के मैया जी के दर्शन भी कर लिए, भज्जू भाई भी साथ में। तो दोनों जन आ गए थे भाई। नर्मदा जी के दर्शन ही बहुत लाभकारी रहते हैं। आ गए अभी क्या फिलहाल में क्या भाई पूरे इतना चढ़ा हुआ है जो वहाँ पे क्या घाट बना है पक्का। तो वो भी क्या है बारिश में डूब गया है। वो नाव दिख रही खड़ी हुई तो वहाँ पे है घाट, लेकिन वो भी क्या है डूब गया है भाई, क्योंकि जल स्तर जो है ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस कारण से डूबा हुआ है। जी आ गई भाई नाव आ गई, उस पार से सवारी लेके यहाँ पे छोड़ देंगे। और छोटी छोटी क्या डगनी भी चलती रहती है भाई। ये डगनी नहीं डुड़िया बोलते हैं, छोटी नाव एकदम। उसमें भाई बड़ा ही बैलेंस बना के बैठना पड़ता है। तो बढ़िया भाई तजुर्बा उन लोगों को, क्योंकि अब डेली का उनका यही काम है। तो बढ़िया और कुछ नाव वहाँ भी खड़ी हुई हैं, वो दिख रही भाई। यहाँ पे घाट बना हुआ है पक्का। घाट तो हालांकि डूबा हुआ है, एक ही दो सीढ़ी दिख रही हैं। पूरा घाट क्या डूबा हुआ है क्योंकि जल स्तर ज्यादा है यहाँ पे अभी। दानी दादा महाराज की जय हो। तो भाई अपन पहुंच गए हैं वहां से लौटते हुए दानी दादा महाराज पे। और भज्जू भाई कर रहा है आराम बढ़िया शानदार बरिया की छाए में। भाई बरिया की छाए मतलब जो समझ जा एसी फैल भाई जे रहती कंडीशन। और यहीं पे जस्ट बाजू में है ना धान लगी हुई थी। हम आपको क्या धान का व्यू दिखाते रहे। तो भाई धान शानदार पक गई है। अब क्या कटने के लग गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये डली हुई भाई साहब धान कटी हुई। तो ये वाले खेत में धान कटने का लग गया। सिर्फ हवा में क्या हुआ है कि कुछ धान आपको दिख रही है ये भाई आड़ी हो गई है। अब ये भी रहता है ना भाई, क्या फराव हो जाता है तो पौधे हो जाते हैं क्या वजनदार हो जाते हैं। और हवा लगती है ना तो उनका जो क्या डंठल रहता है वो टूट जाता है। तो धान आड़ी तिरछी हो जाती है, समझ जाओ सो ही जाती है खेतों में। तो क्या करे अब धान भाई, वो तो वजनदार फसल है और जो उसका तना रहता है उतना मजबूत रहता नहीं है। तो उस कारण से धान क्या सो जाती है। जयराम कक्का जी हाँ। तो भाई धान लग गया कटने का लगा। और भाई साहब की भाई लकड़ी हो गई इकट्ठी घर के लिए। बढ़िया भाई ऐसी लकड़ी तो क्या पड़ी रहती है, खाली क्या ढूंढने का काम है जंगल में। आप लकड़ी ढूंढेंगे तो आराम से क्या लकड़ी मिल ही जाएगी। और यही भाई रवि भाई की लगी बखन्नी, बिल्कुल हाई 1 नंबर में बखन्नी चल रही है। ये देखिए आप, ट्रैक्टर की आवाज़ सुन के बिल्कुल महसूस हो रहा है कि 1 नंबर में हाई में बखन्नी चल रही है। ठीक है, गाड़ियाँ आती जाती सभी। और अपन भी यहीं पे भाई थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अब रेस्ट क्या भाई दानी दादा महाराज हैं तो यहाँ तो बैठने का कुछ अलग ही मज़ा है। शानदार बरिया लगी है, छाँव और ठंडक का माहौल। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, अपन यदि यहाँ पे आ गए तो अपने शरीर को मन को बड़ी ही राहत मिलती है। तो ठीक है भाई, बढ़िया दादा के दरबार में अपन भी आ गए। तो अभी भाई बाजार ही में है, बाजार ले लिए महेंद्र भैया ले लिए आलू का बीज। तो क्या है आलू उनको लगाने थोड़ी क्या जगह छूटी खेत में, तो उसी में आलू वो लगाएंगे। तो उसके लिए ले लिए आलू और भाई खाने के लिए अलग ले लिए। ठीक है भाई, बाजार लगभग होने वाला हो गया। और बाजार के बाद चलते हैं भाई अपने क्या घर के लिए। अब शाम भी होने को है, पहुंच रहा है भाई बाजार कंप्लीट। पूरा सब्जी भाजी ले लिए, थोड़ा हल्का फुल्का लेना है किराने का सामान ले लेते और चलते हैं अपने क्या घर के लिए। तो भाई काफी दिनों के बाद पहुंच गया अपन क्या सब्जी बाजार राजमार्ग। भाई लगभग 2-3 बाजार से नहीं आ पा रहे थे आज, लेकिन पहुंचना हो गया। और भीड़ भाड़ भी बहुत ही ज्यादा भीड़ है। महेंद्र भैया हम दोनों आ गए भाई बाजार करने के लिए। सब्जी भाजी लेनी है भाई। भीड़ आज कुछ ज्यादा ही लग रही भाई मार्केट में। सब्जी बाजार में भी क्या है, किसानी की सीजन भी लग गए, उस हिसाब से भीड़ है कैसी क्या है
भगवान जाने अब, लेकिन भीड़ है, गजब की भीड़। आलू नहीं है सिर्फ ये भाई लगी हुई है दुकानें। और भाई साहब क्या बाजार से लौट के पहुंच गए अपने घर। और भाई बाजार क्या, काफी दिन के बाद अपना बाजार जाना हुआ, थोड़े ऐसे क्या काम था इस कारण से और जाना था। तो भाई थोड़ा अपन गए थे, सब्जी भाजी भी ले आए और थोड़ा वही क्या किराना वगैरह अपना वो ले आए। तो बढ़िया बाजार करके लौट आए अच्छे से क्या है अपने घर। और बढ़िया भाई आज शानदार क्या है, अपन गए थे क्या है मंगोकला, बढ़िया क्या है नामदा मैया जी के दर्शन कराए। बरमान तो क्या अपन जाते रहते, लेकिन जैसे क्या घर तक गए वहाँ नहीं पहुँच पाते, लेकिन वहाँ गए थे तो भाई बढ़िया अपन दर्शन भी कराए, बढ़िया अच्छे आराम से लौट आए। ठीक है भाई, आज के ब्लॉग में अपना यही रहा, घूमना फिरना थोड़ा काम काज। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग भाई अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्त फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।